सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ इनका नाम क्या है? संदीप बख्शी हैं। फिर से अभी अपॉइंट किया गया था इन्हें। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। और अभी इन्हें जो इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी, उनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया। मैदा राम जतारा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। हमने बताया था ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। उसके अलावा संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया। ये क्या थी? ये बंगाली गायिका थी। और आपको बताया 2022 में पद्मश्री के लिए इनको चुना गया था, पर इन्होंने लेने से मना कर दिया था। इनके अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्ध देव भट्टाचार्य, उनको मिल रहा था पद्म भूषण, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। पद्म भूषण हमने कहा 4 को, पद्म विभूषण 17 को और पद्मश्री 107 को। बताइए निजी इस्तेमाल के लिए भांग की खेती को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना कौन सा? माल्टा। और अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध यानी कि लीगल कर दिया? तो आंसर होगा तेलंगाना। अच्छा बताइए अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश पुलिस ने। फिक्की के प्रेसिडेंट है संजीव मेहता। फिक्की के डायरेक्टर जनरल अरुण चावला है। अच्छा फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मलेरिया की पहली वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी, उसका नाम मॉस्क्यूरिक्स है, बता चुका हूं मैं आपको। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा लखनऊ में। बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? 3 मार्च को होता है ये भी। इसकी क्या थीम थी? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये होता है 1 मार्च को। थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस होता है 1 मार्च को। क्या थीम थी? एंड इनइक्वलिटीज। नेशनल साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को। थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को होता है। और वर्ल्ड रेडियो डे भी 13 फरवरी को होता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। चलिए इस बार बताइए वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या थी? बाकी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया। विश्व दलहन दिवस हमने 10 फरवरी को मनाया। अच्छा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? ईयर ऑफ मिलेट्स। तो आंसर होगा 2023 को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। और बताइए उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था उन्नति हुड्डा ने, और मेन सिंगल का जीता था किरण जॉर्ज ने। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? कटक उड़ीसा में। कटक किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे। और याद रखना उन्नति हुड्डा ये टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। बताइए किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता? PR श्रीजेश ने। इनका संबंध किससे है? हॉकी से है, गोलकीपर है ये। और याद रखना ये अवार्ड पाने वाले रानी रामपाल के बाद ये दूसरे भारतीय बने थे। और PR श्रीजेश से आपको याद होगा कुछ समय पहले FIH स्पोर्ट्स अवार्ड्स में 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। अब बताइए भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज बन गया है चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान है MS धोनी। और आपको याद होगा 2021 में जो 14वें नंबर का IPL हुआ था उसे जीता था चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके। और 2022 और 2023 के IPL को स्पॉन्सर कर रहा है टाटा ग्रुप।
और बताइए किसने 2022 में महिला पैन अमेरिका कप को जीता? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने चिली को हरा करके जीता। पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए एंटोनियो कोस्टा। कैपिटल इसके लिस्बन है। प्रेसिडेंट है रेबेलो डे सूजा। यूरो करेंसी है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? तो आंसर होगा नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में। किस राष्ट्र संस्थान और आयोग ने अभी 31 जनवरी 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया था? तो आंसर होगा राष्ट्र महिला आयोग। इसकी स्थापना होती 1922 में। अध्यक्ष है रेखा शर्मा। पहली कौन थी? जयंत पाटिल। बताइए किसने नाइफर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने अनुसंधान पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। अच्छा बताइए भी किसने नाइफर अनुसंधान पोर्टल को शुरू किया? तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। नाइफर मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और विश्व एस्परग्लोसिस दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को। जिसका उद्देश्य क्या है बनाने का? फंगल इन्फेक्शन एस्परग्लोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसकी अक्सर पहचान नहीं हो पाती। अभी भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था 1 फरवरी को? 46 नंबर का। और अभी 24वें प्रमुख बने थे इंडियन कोस्ट गार्ड के वीएस पठानिया। तो अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नामांकित किया गया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। और बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी इस बार? क्लोज द केयर गैप। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? रवि मित्तल। इंडिया डेट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को लिखा जे साई दीपक ने। अच्छा बताइए अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया। ये कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में। किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डैरल मिशेज को। ये न्यूजीलैंड के हैं ये। और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया था छत्तीसगढ़ ने। भारतीय नौसेना की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसका पहला समुद्री परीक्षण अभी किया गया? आईएनएस वागीर। और पहले 4 कौन कौन सी थी? आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला। बताइए किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया? तो आंसर होगा आईआईसी बेंगलुरु। और डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधानों और विकास प्रयोगशाला यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के अध्यक्ष निदेशक कौन बने? तो आंसर होगा जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। और बायोडाइवर्सिटी डे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। बताइए भारत और किस देश के बीच में एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 जो कि इसका 6वां संस्करण है ये हुआ? तो आंसर होगा ओमान। ओमान और भारत के बीच में अभी 21 फरवरी को शुरू हुआ, जो कि 25 फरवरी तक चलना है। राजस्थान के जोधपुर में ये आयोजित किया जा रहा है, जो कि एक तरह का वायु सैन्य अभ्यास है। वैसे ओमान के साथ हम अल नगाह और नसीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। बताइए सरकार जो है ये फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और किस राज्य की अप्पर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है? तो आंसर होगा कर्नाटक। ये जो योजना है ये सूखाग्रस्त जो जिले हैं कर्नाटक के, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। फिर बताइए शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वो क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी। 2022 में पद्मश्री भी मिला उनको। और असम के कामरूप के रहने वाली थी ये, लेकिन अभी इनको निधन हो गया। पद्म विभूषण ये 4 लोगों को मिला, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 107 को, उनमें इनका भी नाम था। बीजिंग ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में टॉप पे रहे नॉर्वे। नॉर्वे ने 37 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड हैं। मैंने बताया था भारत की तरफ से केवल एकमात्र खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, आरिफ खान ने, जो कि एक स्कीयर हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। और बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ टेक्नीशियन बने थे हरजिंदर सिंह। और वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी कि विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया। थीम थी हमारा विश्व हमारा समान भविष्य।
यानी कि अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? वी.आर. वनीता ने। वैसे भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स वो शेप्ड सिलिकॉन वैली नाम की बुक को लिखा जिमी सोनी ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना? एम्मा टेरहो ने। फिनलैंड की आइस हॉकी प्लेयर हैं ये। और कोरिया गणराज्य के जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं सियुंग मिन यू, इनको आयोग का पहला उपाध्यक्ष चुना गया। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। बताइए हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो आंसर होगा 11%। भारत सरकार ने किसके साथ रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। और ये जो रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है इसका संबंध है जल प्रबंधन से। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।